जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के हविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज के नित्य सत्संग का प्रसंग है गुरु शिष्य शंका समाधान, भाग 4। गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ जी के शंका समाधान प्रश्नोत्तरी पर आज सत्संग करने जा रहे हैं। जो गोरखबोध वाणी संग्रह जिनके अनुवादक स्वामी श्री राम प्रकाश आचार्य जी और प्रकाशक श्री सरस्वती प्रकाशन। आदिनाथ भगवान की जय हो। गुरु मसंदर गोरखनाथ की जय हो, जय हो। स्वामी जी कौन नाली होय शिव सरंसिया, कौन मुख पैठा जीव, कौन गर्भ बसंतड़ा, कौन नाली रस पीव। भावार्थ। गोरखनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ जी से पूछते हैं कि हे गुरु, किस नाड़ी से कल्याण तत्व की प्राप्ति होती है, शिव तत्व की प्राप्ति होती है? किस द्वार से जीवात्मा की स्थिति वृत्ति होती है? गर्भवास में किसने निवास लिया और किस द्वार से गर्भस्थ शिशु रस पीता है? श्री मत्स्येंद्रवास। अवधू शंखणी नाली होय शिव संसरिया, सुषमणी पैठा जीव, माया गर्भ बसंतड़ा, बंख नाड़ रच पीव। भावार्थ। शिष्य कनपटी स्थाने 10 नाड़ियों में से शंखणी नाड़ी द्वारा कल्याण की प्राप्ति होती है, समाधि तत्व की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना नाड़ी जीव ने शरीर में प्रवेश लिया और मेरी तेरी ममतो वृत्ति रूप मायाध्यास ने गर्भ में निवास लिया। युक्त त्रिवेणी सनाल मुक्ति बंकनाल द्वारा पोषण रस पीता है। गोरखवास। स्वामी जी कौन शून्य उत्पन्ना आई, कौन सुन सतगुरु सु बुझाई, कौन सुन में रया समाय, एतत गुरु कहो समझाय। हे गुरु, किस शून्य में उत्पत्ति हुई, किस शून्य का ज्ञान सतगुरु ने समझाया, किस शून्य में उलट कर समाया, इस तत्व को समझा कर कहो। श्री मत्स्येंद्रवास। अवधु सहज उत्पन्न आई समी सुरत सतगुरु सु बुझाई, अतीत सुनी में रया समाय, परम तत्व कहूं समझाए। हे शिष्य, स्वाभाविक क्रिया शून्य से कर्म क्षेत्र से उत्पत्ति समता शून्य वृत्ति का दृढ़ात्मक ज्ञान सतगुरु ने समझाया। पंचभूतात्मा का साक्ष्य महाशून्य में परिवर्तन समाये रे, यही परम तत्व समझाकर कहता हूं। गोरखवाच। स्वामी जी कौन मुख लागे समाधि, कौन मुख छूटे उपाधि, कौन मुख जू त्युरिया बंद, कौन मुख अजरावर कंद। हे गुरु, किस वस्तु के अंतरहित होने से समाधि लगती है, किस अंतः रहित से प्रपंच उपाधि से निवृत्ति होती है और किस अंतः हित से साक्षी तुरीय बंद की सिद्धि होती है, किस अंतः से अजर अमर बिंदु की प्राप्ति होती है। श्री मत्स्येंद्रवास। अवधु मन सुखी वाला लागे समाधि, पवन मुख बाला सूटे उपाधि, सुरति मुख बाला तुर्य बंद, गुरु मुख बाला अजरावर कंद। हे शिष्य, मन के अंतर्हित होने से समाधि लगती है, प्राणवायु के अंतर्हित होने में प्रापंचिक माया उपाधि से निवृत्ति होती है। अंतस्थ सर्वण इंद्रिया वृत्ति सुरति के अंतर्मुख होने से साक्षी तुर्य बंध की सिद्धि तथा गुरु शब्द के अंतर्हित साधन से अजर अमृत स्वाद की प्राप्ति होती है। गोरखवाच। स्वामी जी कौन सोवे कौन जागे, कौन दसों दिस धावे, कहाँ ते उठत पवना, कवन कंठ ताली का बजावे। हे गुरु, इस शरीर में अष्ट पहर कौन जागे, कौन सोचता है, कौन दशों दिशा में दौड़ता है, प्राणवायु कहां से ऊर्ध्वगामी होता है और कंठ तालिका की ध्वनिक नाड़ियों को कौन बजाता है। श्री मत्स्येंद्रवाच। मत्स्येंद्रनाथ जी फरमाते हैं, अवधु मन सोवे पवन जागे, कल्याण दसों दिश धावे, नाभि थे उठत पवना, होठ कंठ ताली का बजावे। हे शिष्य, सुषुप्त अवस्था में मन ही अंतर्मुख संकल्प विकल्प रहित होता है, मानो सोता है। प्राणवायु ही तीनों अवस्था में जागृत रहता है, अंतस्थ कल्पना ही जागृत विश्व जीव चक्षु स्थान होकर तथा स्वप्न अवस्था में तेजस नामक जीव कंठ अस्तनी हिता नामक
सूक्ष्म रोम शास्त्रों भाग में दौड़ती है, पवन नाभि से ऊर्ध्वगामी होकर चलता है। भाषा विज्ञान के सिद्धांत से कंठगत ध्वनि तंत्रियों को होठ ही चलने की यांत्रिक गति प्रदान करता है। गोरखनाथ जी पूछते हैं, गोरखवाच स्वामी जी कहाँ ते करे मन गुण घना, कहाँ ते मन करे आवागमना, कौन मुख चांदना कर करे, का मुख काल निद्रा करे। हे गुरु, साधन को मन की स्थिति कहाँ पर रहने से बहुगुण करे, मन का आवागमन कहाँ से होता है, किस अंतर्हित से ज्योतिश्वर चंद्र का उदय होता है और किस अंतर्हित काल की सुषुप्त अवस्था होती है। श्री मसंद्रवास अवधु हृदय ते करने मन गुण गणा, नाभि ते पवन करे आवागमना, आप मुख चांदना कर करे, मन मुख काल निद्रा करे। अर्थात मचंद्रनाथ जी फरमाते हैं, हे शिष्य, अनाहत चक्र हृदय स्थान की साधना से मन वश होकर साधक का हित करता है। नाभि से प्राण ऊर्ध्वगामी मन पुनः अपने ऊर्ध्व स्थान को प्राप्त करता है। अंतर्हित चंद्र स्वर अपने श्रम साध्य कसौटी से सुखानंतदा मन अंतर्मुख निश्चय से काल का दमन होता है। गोरखवाच स्वामी जी कौन ज्योति ते पवन पलटे, कौन शून्य ते वाचा फुरे, कौन शून्य ते त्रिभुवन सार, कौन सुनी ते उतरिया पार। किस शून्य की ज्योति दर्शन कर पवन प्राण पलटे, किस शून्य से वाणी का संस्फुरण होता है, किस शून्य से तीनों लोकों का सार तत्व उद्बोधन होता है, किस शून्य से पार। श्री मसंद्रनाथ जी फरमाते हैं, अवधु उग्र शून्यते ज्योति पलटे, अभय शून्यते वाचा फुरे, परम शून्यते त्रिभुवन सारातीत शून्य उतरिया। हे शिष्य, उग्र शून्य से ज्योति पलटकर त्रिकुटी में साधक को दर्शन होते हैं, अभय शून्य से वाणी का उपादान कारण बनता है, परम शून्य ही तीनों लोकों का आवास उत्पत्ति द्वार है, अतीत शून्य भावादर्शी से पार उतरना है। गोरखवाच स्वामी जी कहाँ ते उत्पन्नी बुद्धिया, कहाँ ते उत्पन्ना आहार, कहाँ ते उत्पन्नी निद्रा, कहाँ ते उत्पन्ना काल। हे गुरु, बुद्धि का जन्म कहाँ से, भोज वृत्ति सुधा त्रपति युक्ति का जन्म कहाँ हुआ, शया काले निद्रा का जन्म कहाँ से होता है और काल का जन्म कहाँ से होता है। श्री मचंद्रवास अवधु मनसा ते उत्पन्नी बुद्धिया, बुद्धिया ते उत्पन्ना आहार, आहार ते उत्पन्नी निद्रा, निद्रा ते उत्पन्ना काल। हे साधक, मसुंदरनाथ जी फरमाते हैं कि हे साधक, मन को विवेक वृत्ति से बुद्धि की आवश्यकता पूर्ति, बुद्धि पूर्ण खोज से आवश्यकृत भोजन सुधा निवृत्ति का जन्म हुआ। भक्ष्य भोजन लेह शौस्य आदि चतुर्विध भोजन से निद्रा स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की उत्पत्ति और निद्रालस्य से काल यानी मृत्युजनक प्रवृत्ति का जन्म होता है। स्वामी जी दिव्या दृष्टि किम होबिया, किम होइबा ज्ञान विज्ञान, गुरु शिष्य काया की रहे किसे उतरबा पहाड़। गोरखनाथ जी निवेदन करते हैं कि हे गुरु, देव दृष्टि कैसे प्राप्त होती है, परमेश्वर का ज्ञान विज्ञान कैसे प्राप्त होता है और गुरु शिष्य के शरीर कितने रूप में रहे, भव सागर से पार कैसे उतरना होता है। श्री मचंद्रवास मसंद्रनाथ जी फरमाते हैं, अवधु दृष्टि ते दिव्य दृष्टि हो विवा, ज्ञान ते होय विज्ञान, गुरु शिष्य की एको काया, पार चाहो तो बहुर न चाया। हे शिष्य, त्राटक दृष्टि भेदन की साधना से दूरदर्शिता या पारदर्शिता की दिव्य दृष्टि होती है। अध्यात्म ज्ञान से इस विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का बोध होता है। गुरु और शिष्य का भौतिक शरीर दो है किंतु शब्द आत्मा एक है। भव सिंधु पार देने की बहुरी जन्म मूल अज्ञात मूल वास्ता को करना चाहिए। जय गोरख मछंदर।